हे गाइस, तो आज हम लिनक्स मॉड्यूल का AWK पढ़ेंगे, जिसमें मैंने बाकी से पढ़ा था जैसे DO, ग्रिप, TR, और आज AWK पढ़ना है। तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले इसको यहाँ से रीसेट कर दूँ। तो रीसेट करने पर सारे हट जाएंगे। ठीक, तो AWK का बताना है। तो इसमें हम ये समझेंगे कि AWK बेसिकली है क्या। तो अपना इसको हमारे क्या नाम है, ये वेबसाइट है साइबर टेक, यहाँ से भी हम इसको इसके बारे में थोड़ा बड़ा पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी में यहाँ से भी बेहतर जानकारी ले सकते हैं। AWK मतलब होता है कि ये नाम है 3 लोगों का। ये है अल्फ्रेड ए आहू, और W से पीटर वैन बर्गर, और K से ब्रेन कर्निगन। ठीक है, 3 लोगों का नाम के ऊपर बना हुआ है। और इसका बेसिक सिंटैक्स है AWK पैटर्न एक्शन फाइल है। ठीक है, और ये मतलब कि AWK लिनक्स में एक पावरफुल टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड पैटर्न स्कैनिंग टूल है। और इसका यूज जो है फाइल को सर्च, फिल्टर, फॉर्मेट, एनालिसिस और रिपोर्ट जनरेटर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इसको हम समझते हैं कि इसका और क्या क्या यूज है। जैसा फाइल सैंपल है, फाइल का एग्जांपल है, जैसे आपका ये फाइल है। ठीक है, employee.txt, इसमें 3 रो है। ठीक है, 4 लाइन है, 3 रो है। ठीक है, इसमें से अगर हमें कोई रो खोजना होगा, तो अभी तक जब भी हमने खोजा है, जैसे फाइंड कमांड का यूज करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें लाइन खोजता है। ठीक है, रो को नहीं खोजता। तो रो के लिए लिनक्स में ये वाली कमांड है AWK। ठीक है, तो इसमें हम आगे समझते हुए चलते हैं कि अगर हम यहाँ पर AWK प्रिंट employee.txt करते हैं, तो इस तरह से प्रिंट होगा। तो इसको हम चलते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर इसका टर्मिनल में जाकर प्रैक्टिकल करेंगे। और जैसे ठीक है, और जैसे हमने देखिए AWK प्रिंट और डॉलर का जो साइन है, यहाँ पर इसको फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हम आगे कहीं दिखाएंगे, इसमें फील्ड मैं लिख कर रखा हूँ नोट्स में, तो इसको फील्ड बोलते हैं। जैसे AWK प्रिंट फील्ड 1 employee.txt, तो प्रिंट 1 का मतलब ये देखिए, 1 में ये है जॉन, अली, सारा, अहमद। ठीक है, ये फील्ड 1 में ये एक रो को प्रिंट करेगा। इसी जगह अगर हमने प्रिंट 1 और 3 फील्ड कर दिया, तो पहला और लास्ट वाला प्रिंट करेगा, बीच वाला छोड़ देगा। ठीक है, इसी तरह AWK प्रिंट NR करती है, मतलब नंबर में उसको प्रिंट करना है। फील्ड 0 मतलब ऑल हो जाएगा। ठीक है, या तो 0 लिखो, या तो लिखो $1, मतलब फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, या फिर 0 कर दो, तो 0 मतलब ऑल हो जाता है। employee.txt ये इस तरह से NR मतलब नंबर 1 2 3 4 नंबरिंग कर दिया। इसके बाद अभी हम चलेंगे, उसमें टेस्ट करेंगे, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक दो टेस्ट हम कर लेते हैं, और इसके बाद हम आ जाते हैं। बाकी अब इसको पढ़िएगा, कैलकुलेट करने के लिए भी यहाँ पर है इसका वैसे सम प्लस इज इक्वल टू $3 फील्ड 3 इंड प्रिंट सम employee.txt, तो इसको ये सभी को जोड़ देगा। ठीक है, इसको हम चलिए अब हम टर्मिनल चलते हैं, वहाँ पर समझेंगे। और यहाँ पे है कि AWK ग्रिप और ACD में फ़र्क क्या है। ठीक है, इसके आगे हम ACD पढ़ेंगे, उसमें बाकी बताएंगे, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि जो ग्रिप है, ग्रिप फिल्टर करने के लिए, सर्च करने के लिए काम आता है। जैसे फाइंड कमांड है, उससे ग्रिप कमांड है। फाइंड का सर्च करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ग्रिप का अलग है। ठीक है, फाइंड कहीं से भी खोज कर निकाल लेता है, और ग्रिप है जो वहीं पे जो फाइल है, उसी फाइल में से उस वर्ड को खोज कर निकालता है, टेक्स्ट को। और फाइंड जो है वो मतलब कि फाइल कहाँ पर है उसको खोज के निकालता है। ठीक है, वैसे ही है सेड है SED,
ये टेक्स्ट को स्ट्रीम मॉडिफाई करता है, एडिट डिलीट करता है। इसको हम इसके बाद अलग समझेंगे। और AWK जो है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेट डाटा स्ट्रक्चर के लिए काम आता है, जो भी फिलहाल हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने उसमें क्या बोलते हैं लिनक्स में। इससे पहले लिनक्स में जाने से पहले ये लाइव जो है ट्राई हैकमी का इससे रिलेटेड मैंने थोड़े से नोट्स तैयार किए हुआ, तो इसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। तो इसमें देखिए 1 मिनट चलता है पहले लिनक्स में, फिर आपको ये बताते हैं। ठीक है, ये हम आ गए लिनक्स में, और इसमें पहले करते हैं चलते हैं डाउनलोड में ना, cd डाउनलोड ls। यहाँ पर देखिए awk.txt कैट awk.txt ये जो फाइल है। ठीक है, ये जो फाइल हमने वहाँ दिखाया था, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ शायद आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ये जो फाइल है ये 4 कॉलम में है, 1 2 3 4 सभी में वर्ड जो है बराबर है, 4 कॉलम में है। ठीक है, छोटा बड़ा वर्ड हो सकता है इसलिए आगे पीछे दिख रहा हो, लेकिन सभी 4 कॉलम में है। तो इसको हम अब चलते हैं फिर उसमें ट्राइएगमिक लैब में, उसमें समझते हैं कि ये क्या क्या बोल रहा है और कैसे इसको यूज करना है। और अब साथ में अपने नोट्स को भी ध्यान में रखते चलते हैं, नोट्स में मैंने क्या क्या समझाया। देखिए इसमें देखिए यहाँ मैंने आपको बोला था ना, जो डॉलर का साइन है उसको फील्ड बोलते हैं। AWK में फील्ड कैसे काम करता है, AWK हर लाइन को अलग अलग फील्ड में विभाजित करता है। जैसे ये एक लाइन है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें ये 4 फील्ड है AWK में इस प्रकार। जैसे $1 मतलब फील्ड 1 में ये है, फील्ड 2 में ये, फील्ड 3 में ये, फील्ड 4 में ये है। दूसरी लाइन जैसे है इसमें भी 1 2 3 4 फील्ड है। अब इसमें क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर आते हैं ट्राई हैकमी के क्वेश्चन में। तो चलो पहले क्वेश्चन में भी आ जाए क्या, नहीं अभी समझते हुए चलेंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एक तरह से फाइल क्रिएट करने का भी काम आता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। जैसे हमने चलते हैं वहाँ पर लिनक्स में, ये फाइल का नाम है awk.txt। हमने ये क्या किया, कैट awk.txt, इससे हमने फाइल रीड कर लिया। लेकिन इसको हम रीड करने के लिए एक तरीका और है, awk वाला कमांड यूज करेंगे। तो awk का कमांड है कि awk print file.txt। ठीक है, अब ये wk, उसके बाद सिंगल कामा, और उसके बाद मिडिल ब्रैकेट print प्रिंट मिडिल ब्रैकेट कामा, और क्या बोलते हैं इसको, दिमाग से उतर गया, क्या बोलते हैं जो, और क्या बोलते हैं इसको, दिमाग में था उतर गया। ठीक है, आपको सब समझ रहा है इसको क्या बोलते हैं, गूगल में खोज लीजिएगा। अब यहाँ awk.txt। ठीक है, हमने कैट से जो किया वही चीज हम इससे भी कर लिया, लेकिन कैट का ये बस सिंपल है, आप पूरी फाइल आपको रीड करके दे देगा। लेकिन इसमें हम अलग अलग काम कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो जो कि हम चल के आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं एक और नए कमांड पर, awk ctf file.txt। ठीक है, इसमें ctf है, इसमें भी है। इसमें हम awk /ctf/ उसके बाद awk.txt। ठीक है, इसमें जिस लाइन में ctf थी उसको प्रिंट कर दिए। अरे इसको पहले जो कामा है इसको हम
चैट जीपीटी से पूछ लेते उसको क्या बोलते हैं, दिमाग से उतर गया। इसे क्या बोलते, हाँ हाँ सिंगल कोड, ठीक है। देखिए होता है कभी कभी इंसान को बात आपको पता होती है ना, लेकिन कभी कभी बात आपको पता होती है लेकिन कभी कभी ऐसा दिमाग से उतर जाता है जो कि आपको याद नहीं आता। इसलिए क्या करना चाहिए कि आपको लिखना चाहिए, नोट्स बनाइए, कंप्यूटर में है आपके पास नोट्स बनाइए। चूंकि मैं समझ रहा हूँ यदि आप साइबर टेक से हैं, साइबर सिक्योरिटी से हैं, तो आपके पास कंप्यूटर होगा ही। बेसिक से सवाल है, मोबाइल से आप साइबर टेक में नहीं आ सकते, साइबर सिक्योरिटी में नहीं आ सकते, सही है। तब उसमें नोट्स बनाइए, नोट्स बना कर रखिए। नहीं अगर जो पॉसिबल है बुक के लिए तो बुक भी रखिए, एक कॉपी रखिए, कॉपी में जो भी आपका वो नोट्स लिनक्स का कमांड वगैरह नोट करिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम अभी क्या किसमें थे, सिटी ऑफ कॉलेज में, ठीक है। तो हम सिटी ऑफ कॉलेज में थे और चूँकि हम यहाँ पर इसको लिनक्स में सिटी का यूज़ कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, सही है। हम सी टी एफ, हाँ सी टी एफ कमांड हो गया। उसके बाद हम डब्ल्यू के प्रिंट एक और तीन कॉलम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर ए डब्ल्यू के मीडियम ब्रैकेट प्रिंट डॉलर का साइन एक स्पेस डॉलर का साइन तीन ब्रैकेट बंद, उसके बाद सिंगल कोट ए डब्ल्यू के डॉट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। यहाँ चलिए समझते हैं हुआ क्या। यहाँ पर इसने एक और तीन को प्रिंट कर दिया, लेकिन दोनों को एक साथ प्रिंट कर दिया, इसमें गैप नहीं दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक कामा दे देंगे, तब ये प्रिंट करेगा। तीन जो दो कॉलम है दोनों को अलग अलग करके प्रिंट किया है, ठीक है। समझ पा रहे हैं दोनों में फर्क। अब इसको नंबरिंग करना हो अगर जो, तो हम इसी कमांड का यूज करके, है ना, यहाँ पर प्रिंट एन आर कर देंगे। क्या ये सही है? सही हुआ, लेकिन यहाँ पर एन आर के बाद यहाँ भी कामा होना चाहिए था, ठीक है। कामा अब दिख रहा है, अच्छा ठीक है। ए डब्ल्यू के प्रिंट एन आर फील्ड वन फील्ड थ्री, ये तीनों को प्रिंट करना है। और कौन से फाइल में से, जो ए डब्ल्यू के डॉट टी एक्स टी है इसमें से, सही है। ये कमांड है, ये बता रहा है क्या प्रिंट करना, ये बता रहा है कहाँ से प्रिंट करना है। अपने इसको प्रिंट नहीं करना, ये इस फाइल में से प्रिंट करना है, ठीक है। ये हो गया, हमने यहाँ तक समझ गए। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। मोर वेरिएबल एनआर हमने बता दिया, ठीक है। हाँ एनआर के बाद हमने जो उसमें एक कमांड यूज किया है कि एक से लेकर तीन तक, यदि हम एक से लेकर तीन तक के बजाय हम जीरो कर देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा ऑल, सबको प्रिंट कर देगा। और या फिर हम इसको हम ये लिखेंगे एक कामा डॉलर साइन टू कामा डॉलर साइन तीन तीन कामा,
कामा $4, तभी इसका मतलब सेम हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। अब हम गला बैठे, इसके बाद ये हम समझ गए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ एफ एस का मतलब होता है फील्ड सेपरेटर। ठीक है, एफ एस फील्ड सेपरेटर, और यहाँ पे बीन का यूज किया जाता है जब फील्ड सेपरेटर का यूज करते हैं। तो चलते हम देखते हैं अपने नोट्स में बीन क्या है। बीन एक विशेष ब्लॉक है जो फाइल पढ़ने से पहले केवल एक बार चलता है। जैसे AW के बीन प्रिंट प्रोसेसिंग स्टार्ट। ठीक है, तो प्रोसेसिंग स्टार्ट जब प्रिंट होगा उससे पहले बीन का यूज होता है। तब एफ एस मतलब होता है फील्ड सेपरेटर। तो फील्ड सेपरेटर क्या है, जैसे हमें कामा लगाना है, स्पेस देना है, उस जगह में एफ एस का यूज करते हैं। ठीक है, एफ एस कमांड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर है AW के बी एफ एस इज इक्वल टू कामा। ठीक है, तो यहाँ अगर हमने क्या बोलते हैं बीइंग एफ एस में जो हमने कामा लगाया, तो ये फाइल को मतलब कि जो दो लाइन है उसको अलग करने के लिए लगाया। जैसे तो हमने उसमें डायरेक्ट लगाया था प्रिंट में, लेकिन यहाँ पर हम बीइंग एफ एस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम ट्राई है कि बीइंग एफ एस का जो यूज हुआ है यहाँ पर देखते हुए। तो बीइंग एफ एस इज इक्वल टू 0 प्रिंट 2, है ना। तब यहाँ पर हम चलते हैं कमांड में AW के कैपिटल में BEING, ये है ना स्पेलिंग, कंफ्यूजन हो रहा। BEGIN BEGIN BE गलत लिख दिया था, GIN बिगिन है। ठीक है, और इससे पहले ना यहाँ पर सिंगल कोट होनी चाहिए, बिगिन सभी ब्रैकेट में, मैं भूल रहा हूँ बिगिन, इसके बाद ब्रैकेट है, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट एफ एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद है मिडिल ब्रैकेट एफ एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट बंद। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट फील्ड 2 सही है। उसके बाद PRINT प्रिंट 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 2 फील्ड 2 प्रिंट डॉलर का साइन स्पेस डॉलर का साइन 2। ठीक है, अब ये कहाँ से लेना है, AWK.txt। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? AWK begin with 0 and 2 field.txt. If you don't know begin it, take the pattern specify following the action pattern similar in the command. Also specify the following action. अच्छा, यहाँ पर अगर यहाँ पर
एन आर, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको समझिएगा फिर कमेंट करिएगा दोबारा। नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे आगे आर एस कमांड की तरफ। तो ए डब्ल्यू के जैसे हमने यहाँ पर एफ एस पढ़ा था फील्ड सेपरेटर, वैसे आर एस है, आर एस भी इसको यहाँ देखते हैं। और ओ एफ एस, उसके बाद ओ एफ एस है, और उसके बाद ओ आर एस है, ठीक है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी पढ़ने के लिए यहाँ पर है ए डब्ल्यू के वर्क फ्लो ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल पॉइंट्स है, ये सब यहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो हम चलते हैं, और क्या था, हाँ चलिए हम इसको समझते हैं। ओ ओ कौन सा आर एस हो गया था क्या, आर एस हो गया था रिकॉर्ड सेपरेटर ना। ये एक मिनट यहाँ कुछ छूटा हुआ था लिनक्स में, चलिए यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर क्यों गड़बड़ी हुआ, ए डब्ल्यू के बीइंग, हाँ यहाँ छूटा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कामा हमने नहीं लगाया है, इसीलिए छूट गया है ना। लेकिन जीरो में, हाँ ठीक है यहाँ छूटा हुआ, इसीलिए मैं वाला कुछ तो गड़बड़ है। कंट्रोल सी हटाते, कंट्रोल एल करते हैं, और यहाँ पर कहाँ से अच्छा कमांड चला ही नहीं था, कहाँ दिखाएगा ए डब्ल्यू की टू ए ना एफ एस, पहला कमांड चल गया। क्या ए डब्ल्यू क्रिएट लाइन 1 2 टोटल कैन नॉट ओपन ए डब्ल्यू क्रिएट द रीडिंग डायरेक्टरी, क्यों बिगिन ए डब्ल्यू के, ठीक है ए डब्ल्यू के, अच्छा क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ 24, यहाँ पर जीरो में लाइन 2 में 24 है क्या, 24 लाइन 2 में 24 कैसे है, एफ एस बिंग एफ एस जीरो, बिंग आर एस एफ एस जीरो प्रिंट, इसके पहले वाला हम देख रहे थे, ये वाला ना, ये हम देख रहे थे बिगिन एफ एस जीरो प्रिंट $2 फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट दो वाले कॉलम को करेगा, ठीक है, और एफ एस जीरो यहाँ पर हमने एफ एस जीरो कर दिया, ये जीरो है कि ओ है, यहाँ कुछ कंफ्यूजन है क्या, पढ़ते हैं यहाँ पर फाइल के बीच में लिखा होता है स्पीकर सेक्शन सिग्नल इन कमांड ऑल्सो, ठीक है।
ये FSO है, जीरो नहीं है इसलिए गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, हमारे कमांड में ही गड़बड़ी है। चलिए वो करके देखते हैं, लगता है हमसे कुछ मिस्टेक हुआ है तो हाँ ये हुआ ना बात। चलिए कॉल इसको क्लियर करके फिर से प्रिंट करते हैं ताकि बराबर दिखे। ये FS इज इक्वल टू स्ट्रिंग है O। ठीक है, अब ये कमांड में स्ट्रिंग O क्यों भाई डाला हुआ है बनाने वाले ने बताएगा, लेकिन प्रिंट प्रिंट फील्ड टू, इसमें जो फील्ड टू है ये प्रिंट होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले कमांड की तरफ। भाई कंफ्यूजन हो गया, ओ की जगह हमने जीरो डाल दिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें AWK बिगिन RS मतलब रिकॉर्ड सेपरेटर में हम चलते हैं। हम इसमें भी रखते हैं प्रिंट जीरो, तो जिसकी जगह हम प्रिंट फिल टू की जगह जीरो कर दें तो ये सभी को प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 सभी को प्रिंट किया। ठीक है, ये सभी को प्रिंट हम 1 किएगा जो 1 में JPC JOHN द साइबर मेंट द साइबर टूर को आर हटा दिया, लाइव लाइव को आर से हटा दिया, STOK हटा दिया, FS क्या बात है। मुझे भी समझने में इसको दिक्कत हो गई। ओ का मतलब है कि रिकॉर्ड सेपरेटर बाय डिफॉल्ट सेपरेटर रो विथ /n कैन स्पेसिफाई समथिंग एल्स टू, मतलब ओ को हटा देगा। नोटिस दैट देयर हैज बीन न्यू लाइन created therefore O was used, it was inputted new line। अच्छा, मतलब जहाँ से वो शब्द यूज होगा वहां पर तो न्यू लाइन दे देगा, उसको हटा देगा। ये बात ठीक है, समझ में आया। जैसे हमने यहाँ पर ओ का यूज किया, ओ के बाद का जो भी वर्ड है उसको हटा देगा वो। ठीक है, तो इसमें तो ऐसे में तो चलिए हम एक बार और ट्राई करते हैं जीरो में। तो जीरो में तो पहले लाइन में तो है ओ है, उसको नहीं हटाया। दूसरे लाइन में भी है, तीसरे में इसमें काम नहीं किया, लेकिन हम चलिए एक बार हम कंट्रोल L करके जीरो की जगह 1 किए। 1 में देखते हैं, ये 1 में आपको समझाना आसान रहेगा। 1 से पहले हम जीरो कर लेते हैं ताकि ये भी समझिए। हाँ, 1 में देखिए क्या है, IPPSEC। ठीक है,
IPPS EC, उसके बाद है YO, Y है O जहां से आया वहां से न्यू लाइन शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद JOHN दूसरी लाइन में JOHN जॉन, तो J के बाद O है, O से बाकी सबको हटा दिया, फिर आ गया तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में क्या है, द साइबर मेंटोर, तो तीसरी लाइन में क्या है, द साइबर मैन, यहाँ टी के बाद ओ है उसको इसने, ये मेंटोर है ना ये वाला, टी के बाद इसने हटा दिया, यहाँ से न्यू लाइन ले लिया। अब यहाँ पर लाइव ओवरफ्लो, लाइव है ओ से इसने नया लाइन ले लिया। चौथे लाइन में क्या है, ये नाम से हैकर वन, हैकर तक रखा, वन से न्यू लाइन ले लिया। इसमें क्या है, स्टॉक EST रखा, ओके से न्यू लाइन ले ली, हटा दिया उसको। तो ये इस तरह से FS0 यूज करता है। थोड़ा सा क्रिटिकल है समझना, लेकिन समझ जाएंगे, और जब इसका यूज कहीं आगे आएगा तो भी बताऊंगा, तो वो थोड़ा सा आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मुझे ना, मैं जब कमांड जब याद कर रहा था, जब मैं यूज कर रहा था, तो मुझे फाइंड कमांड में ज़्यादा दिक्कत होती है। जब भी मैं फाइंड कमांड देखता था और बाद में यूज करता था, बाद में भूल जाता था। तो कई बार हुआ मैं फाइंड कमांड यूज करता था, भूल जाता था, फाइंड कमांड यूज करता भूल जाता था, फिर उसको यूज करते 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 फाइंड कमांड याद हो गया। तो वैसे ही अगर इसका यूज आगे फ्यूचर में आएगा तो ये याद हो जाएगा, नहीं तो बस आपको एक बार पढ़ने के बाद और ये लाइव करने के बाद भूल जाएंगे। तो डिपेंड करता है आपके यूज पर। तो चलिए हम अभी किस में थे, हाँ बिगिन RS में ना। उसके बाद हम आते हैं OFS में, आउटपुट फील्ड सेपरेटर, ठीक है। तो हम आउटपुट फील्ड सेपरेटर में चलते हैं, OFS, इसको समझते हैं, इसका यूज कहाँ है और क्यों है। इसके बाद है बिगिन ओ कैपिटल है ना, OFS इज इक्वल टू, हाँ OFS इज इक्वल टू ये भी नाम भूल गए, कॉलन बोलते होंगे इसको, है ना, हाँ कॉलन बोलते हैं, ठीक है। इक्वल टू कॉलन, तो कॉलन उसके बाद प्रिंट 0, ये करके देखते हैं। इक्वल टू जहाँ O था वहाँ पर हम कर देंगे कॉलन, उसके बाद प्रिंट 0, यहाँ पर सभी प्रिंट हो गए। लेकिन अगर हम इसी की जगह जहाँ 0 किए हैं उसी की जगह हम 1 कामा साइन $2 कामा साइन $3 कामा साइन $4 रखें, तो हम ये देखेंगे कि ये जहाँ जहाँ पर हमने कामा का यूज किया वहाँ यहाँ पर ये कॉलन का यूज हुआ, ठीक है। ये चीज इसमें है, जैसे हमें हर वर्ड के बारे में अगर हमें ऐसे यूज करना होगा तो हम इस तरह से कमांड को यूज कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारा ये यहाँ पे क्लियर हुआ। और इसके बाद है AWK बिंग ORS, आउटपुट रिकॉर्ड सेपरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू
स्लैश क्या बोलते हैं, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन प्रिंट 0। ठीक है, इस तरह की कमांड है। और इसमें तो सेम ही सेम है। चलिए ये वाला ट्राई करिएगा आप, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन पर फर्स्ट वाला रीड अबव, यदि आपने पढ़ लिया तो इसको क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद है कि ये जो है awk.txt में ये और ये कौन सा है, मतलब कि कमांड बताइए ये कौन कौन सा यूज हुआ है। तो ये होगा AWK और उसके बाद है कि बिगिन BEGIN, बिगिन यही है ना। एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नज़र, शायद हम भी, हाँ BEGIN सही है। और इसमें होगा OFS है, OFS होगा, हाँ ये वाला है। लेकिन यहाँ पर हमसे एक गलती हुई है, हमें यहाँ पर इसको नहीं लगाए। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दिमाग से उतर गया। अभी जस्ट पहले हमने इसको खोजा था, चिन्ह मेरे दिमाग से क्यों उतरा बार बार। इसको सिंगल कोट, हाँ सिंगल कोट, ठीक है सिंगल कोट AWK। अब यहाँ पर है बिगिन BEGIN बिगिन। उसके बाद मीडियम कॉलन, अब यहाँ पर था ओ, यहाँ था OFS इज इक्वल टू कॉलन OFS इज इक्वल टू ये हो गया डबल कोट, ब्रैकेट बंद, स्पेस, अब फिर मीडियम ब्रैकेट, फिर यहाँ होगा प्रिंट PRINT, यहाँ छोटा में लिखना है ना, टैब हटा दो, PRINT प्रिंट। और प्रिंट के बाद हमें यूज करना है फील्ड 1 कामा फील्ड 4 ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद हुआ तो अच्छा ये मैं सिंगल कोट नहीं लगा। इसके बाद है AWK.txt, चेक करिए क्वेश्चन सही हो गया। इसके बाद है कि हाउ विल यू मेक द आउटपुट द फॉलोइंग, देयर कैन बी मल्टीपल आंसर it using above specified variable in being pattern। तो सेम पैटर्न का यूज इसमें भी है जैसा कि बोला AWK, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद BEGIN बिगिन,
इस मीडियम ब्रैकेट, और यहाँ पर हम यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगल लाइन में है तो ऐसा ORS, ठीक है, ORS इज इक्वल टू, करके देखते हैं, ORS इज इक्वल टू, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, नोट्स में देखता हूँ ORS नोट्स OFS का ये प्रिंट कर दिया था मैंने, और उसके बाद ORS वाला कहाँ गया, ORS नहीं प्रिंट हुआ क्या, ORS मतलब आउटपुट फील्ड सेपरेटर, आउटपुट फील्ड सेपरेटर, ये तो है OFS, ये वाला, कामा ही होगा, ठीक है, यहाँ होगा कामा यूज करने के लिए हमने इस क्या बोलते हैं इसको, डबल कोट, कामा यूज करने के लिए हम डबल कोट देंगे, और उसके बाद ब्रैकेट हो जाएगा बंद, और उसके बाद डबल कोट के बाद हम फिर ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे PR, इस्तेमाल करना ना, ब्रैकेट बंद स्पेस PRINT प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, सवाल ये है, जॉन, ये कौन सी लाइन में, फर्स्ट लाइन में, तो $1 ब्रैकेट बंद, इसके बाद ये क्या बोलते हैं, ब्रैकेट के बाद इसको बोलते हैं क्या बात है, कितने बार दिमाग से उतरेगा भाई, सिंगल कोट, ठीक है, सिंगल कोट, उसके बाद AWK.txt, ये हो गया कंप्लीट। थोड़ा सा लंबा समय ले लिया मैं, ऐसा लगता है ज़्यादा लंबा समय ले लिया, मुझे लगता है कि यदि आप समझे होंगे तो मेरा मेहनत काम आए, और नहीं समझे होंगे तो फिर ठीक है, एंजॉय करिए, रील देखिए, इसी में खुश रहिए, लेकिन जो भी समझे होंगे उनके लिए मेरी मेहनत है, और पढ़िए, मैं समझता हूँ कि एंजॉय तो पूरी ज़िंदगी है, थोड़ा मोड़ा एंजॉय भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में पढ़ना भी ज़रूरी है, पढ़िए, और यदि आप इस फील्ड में आए हैं तो ये मजाक नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेहनत करिए, और मैं भी थोड़ा मेहनत करके इसमें नोट्स वगैरह तैयार करते रहता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, इसके बारे में इसको पढ़िए पहले आप, ये जो मेरा था थोड़ा सा ये नोट्स है cybertech.in में, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, उसके बाद ट्राई हैक में फिर लैब करेंगे तो उसमें थोड़ा और जानकारी मिल जाएगी आपको, ठीक है, तो एक एक करके मैंने अपने YouTube में डाला था, तो YouTube में जैसे मैं इसके पहले क्या बोलते हैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, तो इसके पहले मैंने डू कमांड, ग्रिप कमांड, TR कमांड यूज किया, तो उसको एक एक करके डाला हूँ, तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो होगा ये AWK का, और इसके बाद वाले जो वीडियो है
ये मैं डालूंगा, वो होगा SCT वाला, SET कमांड। ठीक है, हाँ SCT, ये कमांड भी पूरा करना है। और देखते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए और बेहतर इंसान बना के दिखाइए। और हम, अगर कोई कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में मैं सोच रहा हूँ आपको बताना तो चाहिए, डिस्कॉर्ड में आकर आप हमें यहाँ से इस तरह का डिस्कॉर्ड होता है, शायद आप यूज नहीं किए हो, आपके लिए पहली बार हो, तो इस तरह का डिस्कॉर्ड होता है। और मैं सोचा कि इसलिए बता दूं कि मैंने कई वीडियो में डिस्कॉर्ड का लिंक दिया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई उसमें कोई कमेंट नहीं आया, तो मैं बोला कि शायद आपको जानकारी ही नहीं है कि डिस्कॉर्ड होता क्या है, उसको कैसे यूज करते हैं। यह इस तरह का डिस्कॉर्ड है, और उसको मोबाइल में भी ऐप के रूप में यूज कर सकते हैं, मोबाइल में डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं डिस्कॉर्ड में। ये डायरेक्ट मैसेज है, मैसेज बॉक्स में आपको जो भी जिस भी दोस्तों का मैसेज है वहाँ पर यहाँ दिखाएगा। मैं मैसेज नहीं शो कर रहा हूँ आपको, लेकिन जितने फ्रेंड हैं यहाँ पर, जितने आपने उनको मैसेज किया है फ्रेंड है, वो आपको यहाँ दिखा देंगे। उसको क्लिक करके दे सकते हैं। उसके बाद आप सर्वर बना सकते हैं, जैसे मेरा ये लिनक्स का सर्वर है, और उसके बाद ये साइबर टेक का सर्वर है। ठीक है, तो इस तरह का आप सर्वर बना सकते हैं। उसके बाद उस सर्वर में जिसको भी आप, जैसे आपको कोई मीटिंग करनी है तो आप इनवाइट फ्रेंड करके शेयर कर सकते हैं। जो आपसे जुड़े रहेंगे उनको तुरंत मैसेज जाएगा, नोटिफिकेशन। जो नहीं जुड़े हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेरा जैसे ट्राई हैक का ये सर्वर है, इसमें लोगों ने अपना अपना राय दिया। ठीक है, और जैसे मेरा साइबर टेक का सर्वर है, आप चाहें तो DM से जुड़ गए तो यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। उससे मैं इस सर्वर का वो कर दूंगा, आपको ये कॉपी कर देता हूँ, जो कि अपने लिंक में डाल दूंगा। आपको कांटेक्ट करना होगा तो यहाँ से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कि कुछ कन्फ्यूजन होगा, कुछ नया जानकारी या नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो यहाँ भी वो कर सकते हैं। तो फ्राइडे वाले दिन मेरा छुट्टी रहता है, तो उस दिन मैं आपको उससे रिलेटेड लाइव क्लास में समझा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं लाइव क्लास टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मैं सोच रहा था कि यूट्यूब में भी लाइव क्लासेस करूँ रात को। तो मिलते हैं, जैसा भी शेड्यूल होगा मैं अपडेट करता रहूँगा आप लोगों को। ठीक है, ओके।